हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 11th के यूनिट नंबर 2 के लेक्चर नंबर 2 जिसका टॉपिक होगा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। इससे पहले हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आप लोगों को उसको देखना है तो हमारे चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में से जाके उसको देख लेंगे। अब आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ पे देखेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन कैसे हुई। तो सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हुई, यहाँ पे एक रॉड रखा गया, यहाँ पे एक रॉड रखा गया मेटल का। उसके बाद इसको जो है वोल्टेज सोर्स से ज्वाइंट कर दिया गया, कनेक्ट कर दिया गया। तो ये कैथोड बना, ये एनोड बना। जिधर माइनस वाला सिरा, माइनस वाले एंड को जिधर से कनेक्ट करेंगे वो कैथोड बनेगा, जिधर से प्लस वाले सिरे को जो है या एंड को ज्वाइंट करेंगे वो एनोड बनेगा। ठीक, तो कैथोड से रेज निकलने लगी और ये रेज किससे बनी हुई थी? निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल से बनी हुई थी, और इन्हीं पार्टिकल का नाम हमने क्या दिया? इलेक्ट्रॉन दिया। तो आज इससे आगे बढ़ते हुए हम जो है डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के ऊपर। तो ध्यान देंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन कैसे हुई। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में इसके अंदर का प्रेशर जो है बहुत कम कर दिया गया था, 10⁻³ mmHg कर दिया गया था। मतलब इसके अंदर लगभग वैक्यूम कर दिया गया था। लेकिन जब डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एग्जिस्टेंस हुआ तो कैसे हुआ? इसी प्रेशर में थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। बाकी सभी अरेंजमेंट डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरह ही था, सिर्फ क्या किया गया, इसका जो प्रेशर था उसमें थोड़ा सा क्या किया गया? चेंज कर दिया गया। प्रेशर को बढ़ा दिया गया 10⁻⁻1 mmHg। तो जब वो इतना प्रेशर करके ये अरेंजमेंट किया गया, इसको पॉजिटिव से कनेक्ट किया गया, इसको निगेटिव से, तो ये एनोड बना, ये कैथोड बना। तो कैथोड से तो रेज निकल ही रही थी, साथ ही साथ एनोड से भी विजिबल रेज निकल रही थी। जो ये कैथोड रेज होती हैं ये इनविजिबल होती हैं, लेकिन जो एनोड रेज होती हैं वो विजिबल रेज होती हैं। तो ये कैथोड रेज तो निकल रही थी, साथ ही साथ एक और रेज निकल रही थी जिसका नाम था एनोड रेज। तो इस तरह डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई। अब इसके बारे में समझेंगे कैसे क्या हुआ, किस तरह से ये डिस्कवरी हुई। तो देखें आगे हम इसको समझा रहे हैं। यहाँ पे देखो, जब वोल्टेज सोर्स को अप्लाई किया गया तो इधर से एनोड रेज निकलने लगी। अब ये जो एनोड रेज इधर से जा रही थी, ये एनोड बॉडी से नहीं निकल रही थी, ये एनोड रेज इसके अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल थे, वही गैस के मॉलिक्यूल जो है आयनाइजेशन उनका हो गया, और वो आयनाइजेशन हो के वो ट्रेवल करने लगे इन द डायरेक्शन ऑफ कैथोड। ठीक है, तो वही जो ट्रेवल पार्टिकल कर रहे थे वही रेज बना रहे थे। जो गैसियस आयन ट्रेवल कर रहे थे वही रेज बना रहे थे, तो उसको नाम दिया गया एनोड रेज। तो इससे ये पता चला कि एनोड रेज किससे बनी हुई हैं? एनोड रेज बनी हुई हैं गैसियस आयन से। ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी को हम डिस्कस कर लें। प्रॉपर्टीज़, हाँ, यहाँ पे थोड़ा देखेंगे। जी गोल्डस्टीन, इस एक्सपेरिमेंट को किसने किया? जी गोल्डस्टीन नाम के साइंटिस्ट ने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, और इन्हीं को प्रोटॉन का डिस्कवरर माना जाता है। ठीक है, तो आगे देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड गैस। नंबर 1 है एनोड गैस। एनोड गैस ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। नंबर टू इसका था, मतलब ये जो एनोड रेज हैं वो किधर ट्रेवल कर रही हैं? स्ट्रेट लाइन में कैथोड की तरफ ट्रेवल कर रही हैं। नंबर 2 ये देखा गया कि ये एनोड रेज जो हैं ये गैसियस आयन से बनी हुई हैं। तो इस बात को भी लिख दें, एनोड रेज आर मेड अप ऑफ गैसियस आयंस। तो ये गैसियस आयन से बनी हुई हैं। और नंबर 3 प्रॉपर्टी ये थी कि ये जो कैथोड रेज थी
ये जो है न तो एनोड बॉडी पे डिपेंड कर रही थी न ही कैथोड बॉडी पे। तो इसको भी लिख देंगे कि एनोड रेज डू नॉट डिपेंड्स अपॉन एनोड एंड कैथोड bodies but depends upon the gas within the tube। ये जो एनोड रेज थी ये न तो एनोड पे डिपेंड कर रही थी न कैथोड पे। किस पे डिपेंड कर रही थी? इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो है जो गैस थी उसके ऊपर डिपेंड कर रही थी। तो ये कुछ मेन प्रॉपर्टीज़ थी एनोड रेज की, तो उसको यहाँ पे हमने लिख दिया। तो वीडियो को पॉज करके हल्का सा नोट कर लें, इसको स्क्रीनशॉट ले लें। हम इसको इरेज करने जा रहे हैं, उसके बाद थोड़ा आगे इसको बताएं। ठीक है, नोट हो गया, मिटा रहे हैं। अब थोड़ा सा ये समझ लेंगे कि ये एनोड रेज कैसे बने। तो देखो, जो गैस के मॉलिक्यूल थे उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, इलेक्ट्रॉन अलग हो जा रहे थे। इलेक्ट्रॉन जब अलग हो गए तो क्या बचा? गैसियस मॉलिक्यूल बचा। अब ये गैसियस आयन बचा, और यही गैसियस आयन ट्रेवल कर रहे थे कैथोड की डायरेक्शन में, ठीक है, कैथोड की डायरेक्शन में इन द फॉर्म ऑफ एनोड रेज। ठीक है। अब उसके बाद जे थॉम्सन नाम के एक साइंटिस्ट ने जो है E/m की वैल्यू कैलकुलेट की एनोड रेज के लिए। मतलब एनोड रेज जिस पार्टिकल से बनी हुई थी उसके लिए E/m की वैल्यू कैलकुलेट की गई। किसके द्वारा? जे थॉम्सन के द्वारा। तो ये डिफरेंट गैस के लिए डिफरेंट आ रही थी। जैसे हाइड्रोजन गैस के लिए कुछ आ रही थी, नाइट्रोजन गैस के लिए कुछ आ रही थी, ऑक्सीजन गैस के लिए कुछ आ रही थी, हीलियम गैस के लिए कुछ आ रही थी। फिर उसके बाद उन्होंने गैस को चेंज करते करते ये पाया कि ये जो E/m की वैल्यू है वो हाइड्रोजन गैस के लिए मैक्सिमम है या ग्रेटर है, और E/m फॉर हाइड्रोजन गैस उन्होंने कैलकुलेट किया तो उनको मिला E/m की वैल्यू 9.58 इंटू 10⁴ कूलाम बटे में ग्राम। किसके लिए? हाइड्रोजन गैस के लिए। ठीक है। अब उसके बाद जो है क्यों ये हाइड्रोजन गैस के लिए ग्रेटर आ रही थी? तो देखो, कोई भी एलिमेंट है, कोई भी तत्व है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन निकल रहा है यहाँ पे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बच रहा है, तो उससे रेज बन रही है। तो और हाइड्रोजन की कंडीशन में हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता है, सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है। तो देखो, अगर इसका और इसका मास ऐड करेंगे तो प्रोटॉन के मास से लेस आएगा कि नहीं आएगा? कम आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। इसीलिए जो है E/m की वैल्यू, क्योंकि m से डिवाइड किया जा रहा है तो m छोटा रहेगा तभी ना वैल्यू बड़ी आएगी। तो E/m की वैल्यू इसीलिए हाइड्रोजन गैस के लिए क्या थी? मैक्सिमम थी। और कितनी थी? 9.58 इंटू 10⁴ कूलाम अपान में ग्राम। उसके बाद जो है ये कहा गया कि ये जो एनोड रेज हैं ये किससे बनी हुई हैं? गैसियस आयन से बनी हुई हैं। लेकिन इन द कंडीशन ऑफ हाइड्रोजन गैस की कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि जो एनोड रेज बनी हुई हैं वो किससे बनी हुई हैं? वो बनी हुई हैं प्रोटॉन से। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद जो है E की वैल्यू कैलकुलेट की गई। किसके लिए? प्रोटॉन के लिए। E मतलब चार्ज। प्रोटॉन के लिए E की वैल्यू कैलकुलेट की गई तो E = हमको निकल के आया
672 इंटू 10⁻, सॉरी यहाँ पे जो है ई की वैल्यू इसकी आई 1.603 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। उसके बाद जो है ई अपान एम की वैल्यू मिल गई, ई की वैल्यू मिल गई, इससे एम की वैल्यू कैलकुलेट की गई किसके लिए, प्रोटॉन के लिए। तो प्रोटॉन के लिए एम की वैल्यू कितनी आई, तो वो आई, देखो कैसे आएगी, ई अपान में ई बाई एम, तो रखेंगे वैल्यू को 1.603 इंटू 10⁻⁻19 अपान में 9.58 इंटू 10⁻4। जब इसको सॉल्व किया गया तो हमें वैल्यू मिली 1.672 इंटू 10⁻24 ग्राम। हमें वैल्यू कितनी मिली, हमें वैल्यू मिली 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो यहाँ से हमें मास ऑफ प्रोटॉन मिल गया, चार्ज ऑफ प्रोटॉन मिल गया। ठीक, तो ये हिस्ट्री थी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की। तो ये बहुत बढ़िया से सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गई होगी। अब इसमें मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमेशा के लिए स्टूडेंट को याद रखना है वो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, उसको नोट कर लेंगे मेन इम्पॉर्टेंट, और उसको जो है बढ़िया से याद कर लेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे P इज़ इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये P की वैल्यू, P मतलब प्रोटॉन का कितना चार्ज है, तो कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। उसके बाद जो है MP निकाला गया, तो वो कितना मिला हमको, तो वो मिला 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम मिला। ठीक, तो ये दो चीज़ याद करना है। और प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज उसको भी माइंड में रखेंगे। अब इसके बाद थोड़ा सा और डिस्कशन हो जाए। देखो जो चार्ज ऑफ प्रोटॉन है वो भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम है, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वो भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम ही होता है। लेकिन दोनों में डिफरेंट क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है, निगेटिव होता है। तो आज का हम अपना लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।